अंसारी बिरादरी को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है, साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। राजनीति के कम समय में, कम सफर में मैं देख क्या रहा हूं, सभी जाति से अगर हम तुलना करें तो हमारा जो अंसारी समाज है सबसे भोला भाला समाज, नौछो नहीं जानता है, चिल्लमबाजी नहीं जानता है। अगर एक बार हाँ कर दिया तो हाँ हो गया। हम लोग ढल जाते हैं, किसी के आवेश में आ जाते हैं, किसी के बहकाव में उतर जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हमें किसी के आवेश में नहीं बैठना है। हमें जो रास्ता सही है, जिस रास्ते में हमें फायदा है, उसी रास्ते में हमें चलना होगा, तभी हम अपने समाज में आगे आकर करना चाहिए। आबादी हमारी बढ़ रही है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 27% आबादी है आदिवासियों की इस राज्य में, तो 19% अकलियतों की आबादी है इस राज्य में, और 18% यदि कोई है तो अंसारी समाज है। आपके वोट से सरकार बनी है, याद रखिएगा, मैं कहना चाहता हूं। सभी वर्ग का वोट दीजिएगा तो कहीं न कहीं डिवाइड हुआ, लेकिन अकलियत समाज, हमारा अंसारी समाज का आप देख लीजिएगा, काम देख लीजिएगा, वोट देख लीजिएगा, तो एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, एक एक वोट हमारे पक्ष में गया है, हमारे महागठबंधन के पक्ष में गया है। सरकार बनने में और सरकार बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित तौर पर ये बात सत्य, अभी मंजूर साहब बता रहे थे, हम लोग वोट दिए, सरकार बनाए, लेकिन हम अपने आप को, हमारा जो समाज है, उसको सही सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, सम्मान मिला तब नहीं इरफान अंसारी यहाँ आया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, इरफान अंसारी सब पे भारी है, याद रखिएगा। धमकी देना स्टार्ट कर दिया है हमको, धमकी पे धमकी कहता उड़ा देंगे। अरे भाई, जिसके साथ इतने लोगों की दुआ है, तुम कैसे उड़ा दोगे? अभी तो आया हूं, चिंता मत कीजिए, सबों को सम्मान देकर हम लेके चलने का काम हम कर रहे हैं। आज आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विगत 6 महीनों में लोग जानने लगा कि स्वास्थ्य विभाग की कुछ है, पहले कोई नहीं जानता था। आज काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। डॉक्टर हो, मरीज हो, मदद हो, तीनों काम लेके चल रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, आने वाले दिनों में हम यकीन दिलाते हैं कि जवाबदेही हमें दी गई है, स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही दी गई है, हमें खाद्य आपूर्ति की जवाबदेही दी गई है, और हमें आपदा का भी जवाबदेही दी गई है। तो निश्चित तौर जब मेरे पास आपदा है, तो इस राज्य में सबसे बड़ा आपदा कोई है, वो भाजपा के लोग, याद रखिएगा। उस आपदा को हम ठीक करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। अभी कई मांगों पर चर्चाएं हुई है, मंजूर साहब ने कई बातों को कहा है मुझे। इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून बनना चाहिए, ये बात सही है। हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आप जान रहे हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, महामहिम के पास हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, ये दोबारा वापस आ गया। अब यकीन दिलाते हैं आने वाले दिनों में जब सत्र होगा, तो हम लोग एक डेलीगेशन मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसमें हम तो चाहेंगे जितने मोमेंट कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर्स हैं, आप लोग मेरे अगुवाई में चले आप लोग, और जो बातें हैं उनको हम लोग सही पटल में रखना पड़ेगा। यहाँ और एक बात अपने समाज को हम कह देना चाहते हैं, जब आप लोग एक नेता को मान के चलिए ना,
विभाजन हो जाते हैं, हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए महत्व हम लोग को वैल्यू नहीं मिलता है। आपकी जो बात है एक हमको बोले, हम मजबूती के साथ रखेंगे और आपको काम कराएंगे। यहाँ लोग अपने स्वार्थ में हमारे पीछे, इनके पीछे, वहां जाना वहां जाना, ऐसी बात मत कीजिए। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, हमारे वालिद साहब फुरकान साहब जिस तरह से दिसंबर सीपी सोरेन जी ने राज्य लिया, उसी तरह फुरकान साहब ने भी अपनी लाइन रख के झारखंड लिया है, याद रखिएगा। हम उन्हीं का बेटा हैं। अब मैं जब छोटे थे तो फुरकान साहब के साथ, फुरकान साहब मंत्री थे, किसी कार्यक्रम में हम गए थे, तो एक सेक्रेटरी मीना साहब थे, खाने पे बुलाए थे, हम भी थे, छोटा बच्चा थे उसमें। फुरकान साहब जिनसे बातें चल रही थी, फुरकान साहब ने उनसे कहा कि मीना साहब आप ही बताइए कि जहां देखते हैं IAS हो IPS हो, सब लोग मीना लोग क्यों रहता है? ज्यादातर देखिएगा मीना समाज के लोग IAS IPS बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं। तो बात में उन्होंने कहा कि फुरकान साहब हम आपको बता दें कि हम लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं, मीना समाज जयपुर से आता है, और मीना समाज के सबसे निचला समाज था वहां पर, और सारे लोग नफरत की बात उनको देखते थे। समाज में हम लोग मुंह नहीं दिखा सकते थे, हमारे परिवार, हमारा समाज काफी गरीब था हमारा। उसके बाद समाज ने निर्णय लिया, गोल बंद हुआ समाज, और ये तय किया कि हम लोग अगर इस जिल्लत से हम लोगों को निकलना है, समाज को आगे लाना है, समाज को तरक्की करना है, तो एक होकर, संगठित होकर हम लोग शिक्षा पर जोर देंगे, हम लोग पढ़ाई कराएंगे। और जो गरीब बच्चा, ऐसा नहीं कि माँ बाप इसको नहीं पढ़ा रहा, तो चंदा करके जो बच्चा तेज होगा उस बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे। और ये प्रथा आज भी चल रही है। आज आप देखिए सर, इसी के कारण आज हम लोग IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, समाज में आगे आ रहे हैं। ये बातें हमें भी अच्छा लगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं, पहले भी मैंने कहा है हर एक भाषण में, कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी चाहिए। आबादी हमारी बढ़ रही है, लेकिन क्या फायदा बताइए? हमारे बच्चे ना IAS बनते हैं, ना IPS बनते हैं। कहीं कुछ होता है तो सबसे ज्यादा शिकार हमारे बच्चे हो जाते थे। रघुवर दास की सरकार में मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई। लगभग हम कह सकते 46 अंसारी उरानी को मारा गया, पीट कर मारा गया, स्लोगन लगा के मारा गया। क्या हुआ नतीजा? यहां तक कि इतिहास गवाह है, इन लोगों ने हत्यारों को, जिसने जान मार दिया, उसको माला पहनाने का काम किया। आपको क्या लगता है इरफान सर से बर्दाश्त करेगा क्या? मैं अपने आवाम को विश्वास करता हूं, मैं इनकी लाइन लड़ रहा हूं, और जब तक मैं उन बेगुनाहों को जिसने मारा है उसको सजा नहीं दिलवा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आए दिन मारते रहे, मारने के बाद अभी तो एक और बहुत बढ़िया आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, मीडिया वाले भी हैं तो लिख दीजिएगा। धीरज साहू जी, मैं कहना चाहता हूं अभी क्या चल रहा है। देखिए, हमारा आदिवासी, हमारा मुस्लिम के बीच में एक साजिश के तहत हमें अलग करना चाहता है ये लोग। बोकारो की घटना हो या रामगढ़ की घटना हो, बताया गया कि आदिवासी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ये प्रोपेगेंडा भाजपा ने फैलाया था, RSS ने फैलाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मास्टरमाइंड कोई और था। आरोप लगा आदिवासी पर, मारा गया मेरा मुस्लिम। मजा ले रहा है भाजपा के लोग। बताइए, हम तो जांच की मांग किए, ऐसा नहीं था। जानबूझकर आदिवासी का नाम देकर मैसेज देता कि आदिवासी पर ऐसा जुल्म हो रहा है।
ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। एक सोची समझी राजनीतिक है भाजपा का, इसको मैं देख रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं मैं इसके अंत तक पहुंचूंगा। और जो भी इस तरह से कुकिंग कर रहा है उसको हम सजा दिलाने का काम करेंगे, चाहे कोई क्यों ना हो। जैसा हो। अब बताइए, औलाद औलाद होता है, पैदा करता है माँ बाप, उसके पढ़ाता है लिखाता है, जिगर का टुकड़ा होता है वो, और आरोप लगा के मार देता है। और ऐसा आरोप लगा देता है, मजा लेता है भाई। रामगढ़ में अभी बना दिया हिंदू टास्क फोर्स। बताइए साहब, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। आप कौन होते हैं भाई? आपने हिंदू टास्क फोर्स बना दिया। और बताइए, अगर कोई मुस्लिम टास्क फोर्स बना देता तो क्या होगा बताइए। लेकिन हम लोग देखे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हमने बताया ये हिंदू टास्क फोर्स कहां से आ गया भाई? ये कौन सा सेना हो गया भाई? कानून हाथ में ले रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो नहीं चलने देंगे हम लोग। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, हमारे वोट से जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि कम से कम अगर कोई अंसारी मरता है तो क्या खानी अंसारी उसका वाला खाएगा क्या? सबको उठाना चाहिए ना। आपके वोट से विधायक बना है तो कम से कम जब वोट लीजिएगा तो मुसीबत में साथ दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। चुप मार देते हो भाई हर चीज में खाना अंसारी, ऐसा क्या हो? इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, हम लोग को एक होना होगा। वैसे लोगों को जवाब देना होगा कि मैंने आपको वोट दिया है, मैंने हमारे वोट से आप विधायक बने हैं, मेरे वोट से भी बनाएगा तो हम मुसीबत में होंगे, आपको साथ देना होगा। कुछ होगा बोले फाइनेंशियल मुद्दा उठाता है। अरे भाई, ये नौबत क्यों आ जाए? अपने समाज के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसलिए मैं तमाम अखिलेश भाई को कहना चाहता हूं, एकदम आप लोग संयमित रहिए, संगठित रहिए। इरफान अंसारी आपके साथ है, हर सुख में और हर दुख में चट्टान की तरह मैं खड़ा रहता हूं, याद रखिएगा। अभी 2-3 बातें आई, गुरु साहब ने कहा कि उर्दू शिक्षक की बात है। अभी स्थानीय और स्थानीय का जो बच्चे पढ़ाई भी पढ़ते हैं, हमारे डिग्री लेते हैं, डिग्री संचालित हमारी सरकार करती है, और जब नौकरी देने की बारी आती है तो कहता है कि हम सेंट्रल का गाइडलाइन मानेंगे और हमें नौकरी नहीं मिलेगा। हमने सचिव के साथ बैठक किया और हमें निर्देश दिया है कि जब हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसका एग्जाम लेते हैं, पैसा लेते हैं, फी लेते हैं, उर्दू पढ़ाई करते हैं, डिग्री स्थानीय डिग्री का मान्यता भी है, उसके बाद आप कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं देंगे, हम ये डिग्री नहीं मानेंगे। तो आप श्योर करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, सरकार गंभीर है और जो डिग्री से पास आउट बच्चे हैं उनको हर हाल में हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, ये मैं कहता हूँ। दूसरी बात आई है कि मेन रोड में कोई केस हुआ था, एक नुपुर शर्मा है, बताइए, हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब को गाली दे दी और उसके खिलाफ में पूरे वर्ल्ड में जुलूस निकला। ये बात सही है, हर जगह जुलूस निकला, शांति से जुलूस निकला, लेकिन जब रांची के मेन रोड में जुलूस निकला, आप बताइए, नमाज पढ़ के, जुम्मा का दिन था, जुम्मे के नमाज के बाद जब जुलूस निकाला गया, अनाप शनाप बोलिए क्या नहीं बोली, कौन खोल जाता था? अरे भाई, मुद्दे पर राजनीति करो ना, किसी धर्म को अपमानित मत करो। लेकिन उस लेडी ने हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया, उसके खिलाफ में जुलूस निकाला जा रहा था, उसी समय पुलिस वाले ने हमारे बच्चों को सीना में गोली मार दिया। ये बात सत्य है, हमने आवाज उठाई और हमने ये कहा, जब मालूम चला तो कहा गया कि पुलिस को मारा गया, पुलिस लोग घायल होंगे,
और पुलिस आवे से फिर गोली चला दी बचने के कारण। तो हमने कहा कि चलो भाई आप कह रहे हैं पुलिस को गोली मार, मतलब पुलिस को पथराव किया, पुलिस लोग घायल हो गए, पुलिस बचाव में गोली चला दी। जरा उसके बारे में सोचिए, विधानसभा घेरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों ने घेराव किया था, हमारे दर्जनों पुलिस को बेरहमी से मारा, डीएसपी को मारा, पैर तोड़ दिया, उसके बाद आप लोग को सीने में उसकी गोली नहीं मारी, आपने पानी का फुवारा फेंका। और यहाँ अगर थोड़ा बहुत कहे, आप कह रहे हैं पैर में चोट लगा और पेट में चोट लगने के कारण आप हमारे समाज की सीने में गोली मार दिए, तो सोचिए ये कैसी दोहरी नीति है। इस नीति को क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या आपको लगता है क्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? जांच चल रही है और हमें तो लगा था जिन धाराओं में इनको तो शायद केस सब खत्म हो गया है, लेकिन मंजूर साहब बता रहे हैं केस खत्म नहीं हुआ। मैं चलूंगा, मैंने कहा कि सीएम साहब से मिलकर हम लोग, अब तक तो केस खत्म हो जाना चाहिए, हम लोग मिलकर जो लोग हैं 40 लोग का नाम आ रहा है, उसका भी नाम हम लोग कटवाने का काम करेंगे। और हमें तो लगा था कि नाम से हट गया है, लेकिन अब करे नहीं हटा है तो इसको हम लोग देख लेंगे। हम आप सबसे यही आवाज करेंगे, देखिए हम लोग बहुत खुशनसीब है इस राज्य में आपकी सरकार बनी, सेकुलर सरकार बनी है। आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आशीर्वाद है, हम लोग सेफ है, याद रखिएगा। हम बिहार गए थे, बिहार का हम अभी दौरा किए, आप जानिएगा तो आप आश्चर्य हो जाइएगा, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, ऐसा ही आप लिखा है। अब पता है उसमें सबसे ज्यादा नाम किसका है? सबसे ज्यादा जो नाम काटा गया है उसमें 12 लाख हमारे अंसारी भाइयों का, दलित भाइयों का है, आदिवासी भाइयों का है। आप बताइए, वोटर से वंचित कर दिया, वोट देने से वंचित कर दिया।